Dear students, I am Israul Haq, lecturer English, teaching you grammar for class 11th and 12th. हमने जो इससे पहले लेक्चर आपको ग्रामर पे दिया था वो हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में दिया था और मैंने आपको बताया था वी हैव 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। हम 4 तरीक़ों से बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में या पास्ट में। तो that is present simple or present indefinite, then present continuous, and then present perfect, and then present perfect continuous. मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल जो रोज़मर्रा की रूटीन की बातें हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स इज़ या आर प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई काम चल रहा हो प्रेजेंट में शॉर्ट टाइम के लिए। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट वो काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया हो, अभी अभी ताज़ा ताज़ा ही ख़त्म हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क। तो मैंने यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव या हैज़ दो में से कोई एक यूज़ करते हैं जो जहाँ पर मुनासिब होगा जो हम उसी तरह यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो उस काम के लिए जो जल्दी ही कंप्लीट हुआ हो प्रेजेंट में। एंड देन फोर्थ फॉर्म इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है और अभी भी कंटिन्यू है। तो यानी हम ये कहेंगे प्रेजेंट में जो काम लंबे वक्त से चल रहा है वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये सब कुछ पढ़ाया है प्रेजेंट टेंसेस के बारे में एंड इट्स फॉर्म्स के बारे में। लेट्स हैव एन एक्सरसाइज ऑन दिस एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस फर्दर। Here we have put the verbs in brackets into the correct present tense, continuous or simple. हम देखते हैं कहाँ पे क्या यूज़ होगा। Buses usually run along the street. बसें अक्सर इस सड़क से चलती रहती हैं, यानी ये रूटीन है। तो हम ये कहेंगे बसेस यूजुअली रन अलोंग द स्ट्रीट। रन प्रेजेंट टेंस भी है और पास्ट पार्टिसिपल रन, रैन, रन, रन, रैन, रन। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है वही हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये रूटीन वर्क है। बसें अक्सर चलती हैं। बसेस यूजुअली रन अलोंग द स्ट्रीट बट टुडे दे नॉट रन। तो इसका मतलब है लेकिन आज वो नहीं चल रही हैं। सो टुडे दे आर नॉट रनिंग, सिर्फ आज के दिन के लिए वो नहीं चल रही हैं। बिकॉज इट इज़ अंडर रिपेयर, क्योंकि ये सड़क रिपेयर हो रही है। तो बसेस यूजुअली रन अलोंग द स्ट्रीट, बसें अक्सर इस सड़क पे चलती हैं। बट टुडे दे आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट रनिंग, यानी यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ किया। आज वो नहीं चल रही हैं, आज के दिन के लिए ये काम नहीं हो रहा है। बिकॉज इट्स अंडर रिपेयर, ये सड़क रिपेयर हो रही है। तो सेकंड, जॉन पास द पोस्ट ऑफिस ऑन हिज वे टू वर्क एवरी डे। जॉन रोज़ दफ्तर जाता है और इसी सड़क से होकर जाता है। तो इस रास्ते से होकर जाता है, पोस्ट ऑफिस के पास से रोज़ गुजरता है। तो ये एक रूटीन वर्क है। तो यहाँ पर हम वर्ब का प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। जॉन पासिस द पोस्ट ऑफिस ऑन हिज वे टू वर्क। यहाँ पे याद रखिए पास नहीं लगेगा, पास, पासड, पासड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पास के बजाय पासिस यूज़ होता है। क्यों? जॉन सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस है। जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के लिए तो वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शी कुक्स इन द किचन। शी कुक इन द किचन नहीं, शी कुक्स ए नाइस डिश। वो इस वक्त वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। इस तरह ही टॉक्स टू मी एवरी डे, वो रोज़ मुझसे बात करता है। ही टॉक्स टू मी, ही की बात हो रही है, थर्ड पर्सन है तो टॉक्स टू मी। तो टॉक नहीं आएगा, टॉक्स आएगा। काउ ईट्स ग्रास हम कहते हैं, काउ ईट्स ग्रास, ईट नहीं आएगा। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होती है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट फॉर्म के साथ एस ऐड करते हैं, यानी पास के बजाय पासेज। नाउ 3, शी यूजुअली सिट एट द बैक ऑफ द क्लास। वो अक्सर क्लास में पीछे बैठती है। तो रोज़ का काम है तो सिट्स आएगा क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सिट्स, शी यूजुअली सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास बट टुडे
शी डैश डैश इन द फ्रंट रो, लेकिन आज वो सामने बैठी हुई है, यानी ये काम इस वक्त कंटिन्यू। शी इज़ सिटिंग इन द फ्रंट रो, तो ऐसे बनेगा सेंटेंस, शी यूजुअली सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास बट टुडे शी इज़ सिटिंग इन द फ्रंट रो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने यूज़ किया। नाउ कम टू फोर्थ, यू एन्जॉय योर इंग्लिश क्लास टुडे। ये क्वेश्चन है, तो ऐसे होगा, क्या तुम अपना इंग्लिश क्लास, तुम्हें इस वक्त अच्छा लग रहा है? आर यू एन्जॉइंग योर इंग्लिश क्लास टुडे? आर यू एन्जॉइंग योर इंग्लिश क्लास टुडे? क्या तुम्हें अपना इंग्लिश क्लास आज अच्छा लग रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है? तो आर यू एन्जॉइंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया हमने। तो 5, यू एन्जॉय वॉशिंग डिशेस एज अ रूल। क्या तुम बर्तन धोना पसंद करती हो, यानी अच्छी बात है, यानी ये रूटीन की बात है। तो हम ऐसे डू यू एन्जॉय, यहाँ पर सिर्फ एन्जॉय ही, डू यू एन्जॉय वॉशिंग डिश एज अ रूल? क्या तुम्हें लगता है कि बर्तन धोना अच्छी बात है? डू यू एन्जॉय, तुम्हें अच्छा लगता है बर्तन धोना? डू यू एन्जॉय, तो यहाँ पे हम डू प्रेजेंट टेंस लगते, इसी तरह एन्जॉय यूज़, डू क्वेश्चन के लिए हमने यूज़ किया, क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नोट ऑफ इंटरोगेशन है, देन एन्जॉय। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी यूज़ डू यू एन्जॉय वॉशिंग डिश, क्योंकि रूटीन वर्क है, रोज़ का काम है। देन मैरी यूजुअली वेयर अ हैट टू गो शॉपिंग। मैरी शॉपिंग के लिए जाते वक्त अक्सर हैट पहनती है, यूजुअली मतलब अक्सर। तो यहाँ पर मैरी यूजुअली वेयर्स अ हैट, वेयर्स, क्योंकि मैरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वेयर के बजाय वेयर्स अ हैट टू गो शॉपिंग। बट टुडे एज द सन डैश डैश, तो क्योंकि आज सूरज हालांकि आज सूरज चमक रहा है, शी डैश डैश नॉट वेयर वन। बट टुडे एज द सन इज़ शाइनिंग, आज जबकि सूरज चमक रहा है, इज़ शाइनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज़ नॉट वेयरिंग वन, आज उसने हैट नहीं पहन रखा है इस टाइम, यानी ये काम इस वक्त जारी है। तो यहाँ पर दोनों जगह, पहली जगह प्रेजेंट सिंपल यूज़ हुआ और दूसरी जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट, यू स्मेल गैस, क्या तुम्हें गैस की बू आ रही है? तो क्वेश्चन है, डू यू स्मेल गैस, डू यू स्मेल गैस, डू क्वेश्चन के लिए, अगर पास्ट में होता तो डिड लगा सकते थे हम, डिड यू स्मेल गैस, लेकिन वो पास्ट टेंस हो जाता है। डू यू स्मेल गैस, क्या तुम्हें गैस की बू आ रही है? आई थिंक द न्यू स्टोव इज़ लीकिंग, आई थिंक मुझे लगता है, द न्यू स्टोव इज़ लीकिंग, यानी मुझे लगता है नया स्टोव इस वक्त लीक हो रहा है, यानी इस वक्त। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। I notice you possess a copy of Green's latest book. मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ग्रीन्स जो बुक है, ग्रीन्स की किताब है, उसके आपके पास एक कॉपी है। I notice you possess a copy of Green's latest book, यहाँ पर यही आएगा, I notice you possess, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों जगह प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, यू सपोज द चिल्ड्रन स्टिल स्लीप, ये क्वेश्चन है। डू यू सपोज द चिल्ड्रन आर स्टिल स्लीपिंग, डू यू सपोज, क्या तुम्हें लगता है, डू यू सपोज प्रेजेंट सिंपल, दैट द चिल्ड्रन आर स्टिल स्लीपिंग, बच्चे अब भी सो रहे हैं, आर स्लीपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देन 10, माई आंट stays with us for a week, for a few weeks. My aunt has been staying with us, में हमारी आंटी हमारे साथ रह रही है for a few weeks, कुछ हफ्तों से, तो लंबा टाइम है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करें। My aunt has been staying प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो काम जो प्रेजेंट में बहुत देर से चल रहा है, तो कुछ हफ्तों से हमारी आंटी हमारे साथ है, तो बड़ा टाइम है। देन 11, An honest man always tells the truth. An honest man always tells the truth. क्योंकि honest man थर्ड पर्सन है, तो इसलिए tell के बजाय tells the truth present simple tense. 12, the workmen still repair the road. The workmen are still repairing the road. काम करने वाले अभी भी सड़क ठीक कर रहे हैं. The workmen are still repairing the road. तो पहले are आएगा, फिर still, फिर repairing the road present continuous. Then there is next 12th 13th, you joke or you mean it seriously, ये क्वेश्चन है। Are you joking, are you joking, क्या तुम मेरे साथ जॉक कर रहे हो, और do you mean it seriously, या तुम सीरियस हो ये बात कहने में। तो पहली जगह आर यू जोकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और डू यू मीन इट सीरियसली, या तुम्हारा मतलब सीरियस है, तो दूसरी जगह प्रेजेंट सिंपल हम यूज़ करते हैं। देन 14th पॉइंट, लुक अ मैन
रन आफ्टर द ट्रेन, देखो आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है, यानी इस वक्त तो इज़ रनिंग आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लुक अ मैन इज़ रनिंग आफ्टर द ट्रेन, ही वॉन्ट्स टू कैच इट, वो बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना चाहता है। ही वॉन्ट्स तो पहली जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरी जगह प्रेजेंट सिंपल। लुक द मैन इज़ रनिंग आफ्टर द ट्रेन, देखो आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है। ही वॉन्ट्स टू कैच इट, ही वॉन्ट्स क्यों थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉन्ट्स, वो चाहता है कि वो ट्रेन पकड़ ले। एंड लास्ट वन 15th, हरी अप, जल्दी करो, द टैक्सी डैश डैश वेट, टैक्सी इंतज़ार कर रही है इस टाइम, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द टैक्सी इज़ वेटिंग, द टैक्सी इज़ वेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एक्सरसाइज फॉर द ऑलरेडी taught like already taught present continuous tense and its forms. I think if you go through it, it will certainly help you how we use different forms of present tense. It will be then followed by past tense and its form.